और अब चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत जरूरी खबर। उत्तराखंड के चारों धामों में यात्रियों की संख्या तय हो गई है। केदारनाथ धाम में 12,000 श्रद्धालु रोजाना जा सकेंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 15,000 श्रद्धालुओं को इजाजत होगी। गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में हर रोज 4,000 श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। अब तक 2,86,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं चार धाम रूट पर रात में ट्रैफिक बंद रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 15 सेंटर्स बनाए गए हैं। उत्तराखंड में 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। सोमवार से देवडोलियां भी धामों के लिए रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड के चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं। हर साल शीतकाल में कपाट बंद होते ही देवडोलियों को शीतकालीन प्रवास स्थलों पर बनाए गए मंदिरों में लाया जाता है। शीतकाल की पूजा अर्चना इन्हीं मंदिरों में होती है। ठीक इसी तरह जब कपाट खुलते हैं तो देव डोलियां शीतकालीन मंदिर से धामों के लिए रवाना होती हैं। सोमवार को मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा से रवाना होगी और 3 मई को गंगोत्री धाम पहुंचेगी। 3 मई को ही खरसाली से रवाना होकर मां यमुना की डोली भी यमुनोत्री धाम पहुंचेगी, जहां 11:15 बजे गंगोत्री धाम तो 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। 2 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली भी अपने शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ से रवाना होगी, जो गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड होते हुए 5 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 6 मई की सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल की डोली 6 मई को अपने शीतकालीन प्रवास स्थल जोशीमठ से रवाना होगी और 7 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 8 मई की सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से यात्रा को लेकर के जो भी तैयारियां होनी चाहिए थी वो पूर्ण कर ली गई हैं और जो हमारे मंदिर समिति के जो अग्रिम दल है वो पूर्व में ही वहां श्री केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में पहुंच चुके हैं। उनके स्तर से जो वहां पर साफ सफाई है, मरम्मत के कार्य है, रंग रोगन है, इस प्रकार के जो भी काम होते हैं वो सब पूर्ण कर लिए गए हैं। देवडोलियों की ये प्रवास यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा होती है। यात्रा के इन पलों का साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।